गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 24/8/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपने देश में यूपीआई शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान। इसका सही जवाब है मालदीव। मालदीव ने हाल ही में यूपीआई शुरू करने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। इसका सही जवाब है श्रीलंका। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस वर्ष यह अभ्यास का 10वां संस्करण है। मित्र शक्ति अभ्यास आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरो ओया श्रीलंका में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक्स ने हाल ही में घोषणा की है कि वह निम्नलिखित में से किस देश में परिचालन बंद कर देगा? कनाडा, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राज़ील। इसका सही जवाब है ब्राज़ील। एक्स ने हाल ही में घोषणा की है कि वह ब्राज़ील में परिचालन बंद कर देगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि प्रदान करेगी? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि प्रदान करने वाली भारत की पहली राज्य सरकार बन गई है। यह नकद राशि राज्य सरकार की स्वच्छता योजना के तहत प्रदान की जा रही है। 7वीं से 12वीं कक्षा तक की स्कूली लड़कियों इन नकद राशि का लाभ के पात्र रहेंगी। उन्हें 1 साल के लिए 300 रुपये मिलेंगे। सरकार ने 19 लाख से अधिक लाभार्थी छात्राओं को 57 करोड़ 18 लाख रुपए से अधिक ट्रांसफर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाज कोच नियुक्त किया गया है? मॉर्नी मॉर्कल, डेल स्टेन, जेम्स एंडरसन, वर्नॉन फिलेंडर। इसका सही जवाब है मॉर्नी मॉर्कल। मॉर्नी मॉर्कल को भारत पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाज कोच नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में चल रहे मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए मदद के लिए हाल ही में हाथी ऐप लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र, असम, केरल, कर्नाटक। इसका सही जवाब है असम। असम में चल रहे मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाल ही में एलिफेंट ऐप लॉन्च किया गया है।
हाथी ऐप गांव के पास जंगली हाथी के बारे में प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्त्री ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश का दौरा किया? म्यांमार, जर्मनी, नेपाल, फ्रांस। इसका सही जवाब है नेपाल। विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्त्री ने हाल ही में नेपाल का दौरा किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत जल्द ही निम्नलिखित में से किस देश में वाणिज्य दूतावास खोलेगा? कनाडा, यूएसए, यूएई, न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। भारत जल्द ही में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में वाणिज्य दूतावास खोलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष पर है? अमेजन, एप्पल, वॉलमार्ट, सऊदी अरामको। इसका सही जवाब है वॉलमार्ट। वैश्विक मल्टी प्लेटफॉर्म मीडिया कंपनी फॉर्च्यून की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वॉलमार्ट 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष पर है। वॉलमार्ट ने लगातार 11वें साल सूची में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। 2024 के लिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज 86वें स्थान पर पहुंच गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी नागरिक अभ्यहस्तम योजना शुरू की है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने राजीव गांधी नागरिक अभ्यहस्तम योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य इच्छुक सिविल सेवकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना राज्य के उन उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिंगरेनी कोलिरिजी कंपनी लिमिटेड के कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी अर्थात कॉर्पोरेट सोशल फंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के साथ माध्यम से अर्हता प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।